चित्तकार, नमऊ त्रियोग समारी के। ये छह ढाला नाम का महान ग्रंथ राज है, जिसकी रचना आज से 190 वर्ष पहले यहीं दिल्ली में कविवर पंडित दौलत राम जी ने की है। और यद्यपि ये ग्रंथ अभी लिखे 200 साल भी नहीं हुए, पर शायद ही कोई ऐसा आदमी हो, कम से कम जैन समाज में, जो इस ग्रंथ से परिचित न हो। परिचित भी है और केवल परिचित नहीं है, प्रभावित भी है। दिगंबरी नहीं, मैंने बहुत से श्वेतांबर लोग भी इस छह डाला से बहुत प्रभावित देखे हैं। एक व्यक्ति को आत्मा का कल्याण करने के लिए जो कुछ जानना चाहिए वो सब इसमें आ गया। हमारे आचार्यों ने सब सार लिखे हैं। ये भी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारे यहाँ सब ग्रंथों का नाम है समय सार, प्रवचन सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार। सार क्यों लिखा? क्योंकि आचार्यों के पास असार बात करने का टाइम नहीं है। फालतू बातों में लोग उलझते रहते हैं, इधर उधर की बातों में, जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनसे कोई काम नहीं। ऐसी बातों में बहुत टाइम चला जाता है और जो असली बात है जीवन ही चला जाता है। हाँ, सार से काम चलाओ, सार पर ध्यान दो। सार का मैं एक अर्थ ऐसे करता हूँ कि जैसे बादाम का पेड़ है ना, उसको भी बादाम बोलते हैं, और बादाम के फूल को, पत्ते को, सबको बादाम बोलते हैं। और जो बादाम उसमें आती है ना, उसको भी पूरे को बादाम बोलते हैं। पर वास्तव में उस बादाम के फल पर भी पहले हरा छिलका हटाओ, बाद में ऐसा लाल लाल सा, पीला पीला सा लक्कड़ निकलेगा, उसको भी हटाओ, और उसके बाद में उस पर एक लाल कलर का छोटा पतला सा छिक्कल, जिसको हटाना थोड़ा और कठिन है। पहले रात भर पानी में भिगोना पड़ेगा, तब वो हटेगा। और तब जो सफ़ेद मिग्गी निकलेगी ना, वास्तव में बादाम वो है। उसकी वजह से पूरे पेड़ का नाम बादाम है, पर पेड़ का थोड़ी हलवा बनता है। हलवा तो सफ़ेद मिग्गी का बनता है। बादाम का पेड़ है हाँ, तो पेड़ तो बोलते, कितने ही लोगों को आपने सुना होगा ये बादाम है, ये नीम है, ये आम, ऐसे जनरल, मतलब ऐसे ही ये जामुन है जी, ये बादाम है जी। अरे बादाम थोड़ी है, बादाम का पेड़ है। अच्छा, और बादाम भी बोल दो तो कम से कम उस बादाम को तो बादाम ही बोलते हैं। बाजार में छिक्कल वाली, लक्कड़ वाली, वो भी बादाम नहीं है। ऐसे ही वास्तव में दौलत राम जी ने हम पे उपकार किया कि उन्होंने जिनवाणी का सार निकाल के परोस दिया। दौलत राम जी का क्या योगदान है? जैसे समझ लो आपको अनार लेना है, अब कोई अनार खरीद के भी ले आए, छील भी दे और रस भी निकाल के गिलास में पकड़ा दे। अरे भाई, थैंक यू। बस ऐसा ही काम दौलत राम जी ने किया है। दौलत राम जी ने सारी बात जिनवाणी में थी, लेकिन उनने कहा तुम बिजी आदमी हो, रस भी लो। हाँ, हम तुमको छह डाला में रस निकाल करके दे देते, तुम तो रस पी लो। तो मुझे ये बहुत बढ़िया, मैं कितनी बार छह डाला सभा में पढ़ चुका और मुझे आनंद आता है। ये रोज पढ़ने की चीज़ है। मेरे पिताजी को कंठस्थ थी,
और रोज नियम से पढ़ते थे, एक भी दिन नहीं छोड़ते थे, पूरी 6 ढाला कंठस्थ थी। और हम भी कभी मान लो गांव गए और 1 घंटे 2 घंटे ही गए तो कहते थे बैठो 6 ढाला पढ़ो। मतलब उनको इतना ये इसने उनका जीवन बदल दिया। वास्तव में 6 ढाला किसी का भी जीवन बदल सकती है। इसकी एक एक लाइन में बहुत मर्म है, बस जरा उसको गंभीरता से कोई लेता नहीं है। अरे छोटी सी है हिंदी, नहीं बहुत माल है, छोटे में ही गागर में सागर है। 6 ढाला के बारे में बड़े महाराज जी ऐसे कहते थे कि 6 ढाला में गागर में सागर लोग बोलते हैं, लेकिन गागर में सागर नहीं है, वो तो सरसों के दाने में छेद करके सागर भर दिया, ऐसे समझो। जैसे एक छोटी सी गोली हो और उसमें कोई होशियार वैद्य होता है ना, तो वो सब रोगों की दवाई भर देता है। एक जरा सी चीनी के दाने जितनी, उसमें उससे सब ठीक हो जाते हैं। बस ये 6 ढाला ऐसी है। अरे पूरी 6 ढाला छोड़ो, एक लाइन 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, बस इतनी सी लाइन ही तो नहीं समझ में आ रही है। जाने क्या खलबली मच रही है, उधड़ बुन चल रही है। 3 भुवन में सार, जिंदगी का सार क्या, सुखी जीवन का मार्ग क्या, वीतराग विज्ञानता। तो ऐसे ये बहुत ही अमृतमय ग्रंथ है और इसकी हमने 3 ढाल पूरी स्वाध्याय कर लिया है, चौथी ढाल चल रही है। पहली ढाल में सब दुखी है बताया, दूसरी ढाल में दुख का कारण बाहर में नहीं है, अपने अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये सिद्ध किया। तीसरी ढाल में ये सिद्ध किया कि जब दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो सुख का कारण भी रुपया पैसा कोई परिवार नौकरी फोकरी कुछ सुख का कारण नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का कारण है। फिर सम्यक दर्शन क्या होता है वो समझाया, फिर सम्यक ज्ञान क्या होता है वो समझाया, और अब चल रही है बात सम्यक चारित्र क्या होता है ये समझा रहे हैं। अब सम्यक चारित्र समझा रहे हैं, और सम्यक चारित्र 2 तरह का होता है, एक गृहस्थ का, एक मुनि का। जो गृहस्थ का चारित्र है उसका नाम है एक देश चारित्र, आंशिक चारित्र, विकल चारित्र, और जो मुनि का चारित्र है उसका नाम है सकल देश, महाव्रत, पूर्ण चारित्र है। क्या फर्क होता है श्रावक और मुनि के चारित्र में? चारित्र एक सा ही होता है, लेकिन इसका विकल होता है, आंशिक होता है, उनका पूर्ण होता है। जैसे वो भी अहिंसा पालते हैं, श्रावक भी अहिंसा पालता है, पर श्रावक की अहिंसा इनकम्प्लीट होती है और मुनि महाराज की अहिंसा कंप्लीट। जैसे श्रावक का तो क्या होता है कि कोई मेरे घर में घुस जाए, हमारे परिवार की महिलाओं से बदतमीजी करे, चोरी करे, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं गोली भी मार सकता हूँ। श्रावक का तो ऐसा हो, जानबूझ के कुछ नहीं करेगा, मगर उसको विरोधी हिंसा उसके जीवन में होती है, आरंभी उद्योगी हिंसा उसके जीवन में थोड़ी होती है। और मुनिराज के ऊपर चाहे शेर झपट्टा मारे, मगर वो शेर को ऐसे हाथ से भी नहीं भगाएंगे। बोलो तो सही, कितने महाव्रती होते हैं अहिंसा के, इसलिए उनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। पर चारित्र एक सा होता है। ले लो ग्रंथ चाहिए हो तो, पीछे 1-2 ग्रहले हैं, ठीक। तो देखो सकल चारित्र और विकल चारित्र।
तो सकल चारित्र का वर्णन अभी बाद में समझाएंगे। अभी क्या समझा रहे हैं? विकल चारित्र। विकल चारित्र में क्या समझाना है? गृहस्थ का चारित्र। और अब ये याद रखने की बात है, परीक्षा लेने की, पूछने का नंबर आ गया है कि विकल चारित्र में कितने व्रत होते हैं? 12। अब उनके अपने अपने को देखो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, पर पिछली बार अपन ने पढ़ा था गृहस्थ के कितने व्रत होते हैं? 12। 12 के क्या क्या नाम है? नंबर 1 ऐसे कर लो, पहले 5, फिर 3, फिर 4। 5 तो अणु व्रत है, 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। इस तरह कुल 12 व्रत है। अणु व्रत का नाम क्या? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण। ये 5 अणु व्रत है। 3 गुण व्रत है। गुण व्रत माने क्या? गुण माने क्वालिटी, जिससे अणु व्रतों में क्वालिटी आए उसका नाम है गुण व्रत। इनका नाम गुण व्रत क्यों रखा? कि इनको पालोगे तो जो तुम अणु व्रत पालते हो ना, वो और भी बढ़िया क्वालिटी के हो जाएंगे, शानदार हो जाए। जैसे कोई कहता है ना, सेव फल खाओ साथ में दूध भी पी लो, तो बादाम खाओ साथ में निशास्ता बना के खाओ, तो ऐसे 5 अणु व्रत तो पालो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी शक्ति हो तो 3 गुण व्रत भी पाल लो। इससे क्या होगा? अरे तुम्हारे जो अणु व्रत है ना, वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अणु व्रत गुण व्रत, फिर शिक्षा व्रत रहने दूँ? बोले तेरी शक्ति हो तो नहीं हो तो रहने दे, और शक्ति हो तो शिक्षा व्रत भी पाल। बोले उससे क्या फायदा है? बोले उससे तुझे महाव्रत पालने की शिक्षा मिलेगी। इसका नाम शिक्षा व्रत क्यों है? अब ये 3 बात याद रखनी चाहिए। अणु व्रत का नाम अणु व्रत क्यों है? क्योंकि वो उनमें हिंसा आदि पापों का अणु बराबर त्याग किया जाता है। गुण व्रत का नाम गुण व्रत क्यों है? क्योंकि वो अहिंसादि अणु व्रतों में गुण पैदा करते हैं। और शिक्षा व्रतों का नाम शिक्षा व्रत क्यों है? क्योंकि वो आगे की शिक्षा देते हैं। एक बच्चा कॉलेज में जाने वाला है तो उसको इंटर में ही सब ट्रेनिंग देते हैं, देखो तुम जाओगे ना, ये बातें ध्यान रखना। ऐसे ही शिक्षा व्रत भी गृहस्थ दशा में पालते हैं। उससे क्या होगा? बोले तुमको आगे के महाव्रतों की शिक्षा अभी से ट्रेनिंग बाद में भारी नहीं पड़ेगा। जब तुम मुनि बनोगे ना तो सरलता से सब पल जाएगा। ऐसे करके 12 कुल मिलाकर व्रत है। लेकिन अभी एक और ख़ास बात कह के आगे बढ़ता हूँ। कोई पूछे व्रत कितने होते हैं तो आप क्या उत्तर दोगे? मान लो एक परीक्षा में एक निबंध लिखना है, समझ लो एक कंपटीशन होना है और उसमें सबको एक एक पेज 2-2 पेज लिखना है कि व्रत कितने होते हैं, तो क्या लिखेंगे? 12 व्रत होते हैं लिखेंगे। अब आप लिखोगे 12 व्रत होते हैं, और बाकी आप लोग क्या क्या लिखोगे? कोई 5 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, कोई। और व्रत शास्त्र में उठा के मैं नाम गिनाऊँ ना, तो शास्त्र में कम से कम 1000 व्रत है। सुगंध दशमी व्रत, रक्षाबंधन व्रत, अनंत चतुर्दशी का व्रत, अष्टमी का व्रत। व्रत कितने शास्त्र में लिखे हैं? व्रत कितने व्रत लिखे हैं? हर व्रत की कथा है, एक व्रत कथा कोश है। और कितने व्रत बता रखे हैं जिनवाणी में? कम से कम 1000।
तो व्रत कितने होते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ? ये व्रत करते भी लोग। देखो मैं एक ये 24 घंटे पालने वाले होते हैं। मैं आपको एक रामबाण चाबी देता हूँ। कोई भी चीज का भेद पूछे तो आप उत्तर दिया करो। शब्द से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भाव से अनंत। व्रत कितने प्रकार के होते हैं? अनंत प्रकार के भी होते हैं। देखो, रात्रि भोजन त्याग एक व्रत है, लेकिन कोई आदमी कह रहा है मैं 6 बजे तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं 9 बजे तक का मेरे त्याग है, तो ये व्रत है कि नहीं? कोई भाई लेने वाला तो ले ही लेगा, और एक हिसाब से उसने कुछ तो मर्यादा की ना। रात को 2 बजे खाने वाले की अपेक्षा से तो वो कह रहा है मेरी मजबूरी, नौकरी, झंझट है, ये है। उसने अपनी शक्ति अनुसार कुछ तो पालन है, जरा सही। कौए का मांस छोड़ना भी, बाकी का सारा खा रहा है। और फिर भी उसको क्या बोल दिया कि उसने व्रत लिया। तो ये व्रत है ना, अनंत प्रकार के हैं। एक बोले 10 बजे तक लेऊंगा, एक बोले 11 बजे तक लेऊंगा। तो व्रत भावों की अपेक्षा अनंत प्रकार के होते हैं। शब्द की अपेक्षा संख्यात। आप गिनती पूछोगे मेरे से तो गिनती तो मुझे मजबूरी में 1 2 3 4 5 8 10 12 कुछ बोलना ही पड़ेगा। और अर्थ की अपेक्षा दुनिया में पदार्थ अनंत है, असंख्य है। आप उनकी अपेक्षा व्रत असंख्य है। इसका त्याग, उसका त्याग, मेरे इसका त्याग है, मेरे उसका त्याग है, मेरे सिले कपड़े का त्याग है। अब ये क्या हो गया? ये भी एक व्रत हो गया। मेरे अष्टमी चतुर्दशी को साबुन का त्याग है, ये भी एक व्रत हो गया। मेरे अष्टमी चतुर्दशी, मेरे सिर्फ 14 हरी सब्जी का त्याग है, हो गया व्रत। व्रत कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है व्रतों की। जो अपनी शक्ति अनुसार जितना सा भी पाल ले वो व्रत है। तो व्रत बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे, जिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, वास्तव में देखा जाए तो व्रत एक ही होता है, उसका नाम है अहिंसा। अहिंसा, ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। व्रत एक होता है क्या? बोले कुछ नहीं, ये व्रत एक ही होता है, बस अहिंसा। अहिंसा में सब आ गया। रात को 9 बजे खाने वाला आया कि नहीं? आ गया। कौवे का मांस छोड़ने वाला आ गया। अच्छा, झूठ बोलना भी हिंसा है। चोरी कर, मैं आपकी जेब में से रुपए चुराऊं तो आपको दुख होगा, ये हिंसा हो गई। चोरी भी इसलिए बुरी होती है क्योंकि इससे किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंचती है। झूठ बोलना, मैं आपसे झूठ बोलूं तो क्या होगा? आपने मेरे से पूछा ग्रीन पार्क का रास्ता क्या, और मैंने उधर की वजह इधर है। अब आप इधर जा कर के फिर आपके प्राणों को पीड़ा होगी। तो ये मैंने जो झूठ बोला ये क्यों बुरा माना है? सारे व्रत केवल अहिंसा की रक्षा के लिए है। अरे गजब की बात है, यही बात है भाई, यही तो बता रहा हूँ मैं। व्रत कितने होते हैं? तो आप तो ताल ठोक के कह सकते हो, सही पूछा जाए तो व्रत एक है। सब व्रतों का एक ही राजा, और उसका नाम है अहिंसा। जैसे जितनी शक्ति हो उतनी अहिंसा पालो, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे पालो। ये भी सार हो गया। ये भी सार ये भी सार। व्रतों का सार अहिंसा।
अब फिर किसी की समझ में नहीं आता है तो डिटेल करके 5 बताते हैं, नहीं समझ में आता तो और डिटेल करते हैं और डिटेल करते हैं। समझाने की कला है। जैसे मैंने बच्चे से बोला, छोटे बच्चे से, मैंने कहा बेटा आज मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जेब कट गई। अब उस छोटे बच्चे को क्या समझ में आए कि 1 लाख रुपया क्या होता है, तो नहीं समझ रहा वो कर दिया, भले फिर भी समझा नहीं, अभी उसको भाव भाषण नहीं हुआ। तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा, देख बेटा तू वो जो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लाता है ना, 10 रुपए का, कैसे मेरे से मना के बड़ी मुश्किल से 10 रुपए लेता है, पापा दे दो 4 बार गिड़गिड़ाता है, तब तुझे 10 रुपए मिलते हैं, तब तू वो एक चिप्स का पैकेट, ऐसे ऐसे 10 पैकेट आए ना तब 100 रुपये होते हैं, और ऐसे ऐसे 1000 पैकेट आ जाए ना तो 1000 रुपये होते हैं, और ऐसे ऐसे 10,000 पैकेट आ जाते बेटा, अपना घर भर जाता। इतने पैसे आज मेरे 1 मिनट में, अरे बाबा, तब उसको महिमा आएगी, अच्छा इतने रुपए हो गए, तब ऐसे समझ में। तो ऐसे ही आचार्य समझाते हैं। और ये जानते हैं फिर भी करते हैं। यही तो गलती हो रही है, यही तो तीव्र राग है ना हमारा। तो इसलिए व्रत कितने, कुल मिलाकर देखा जाए तो 1, खुलासा करो तो 2 भी है, 2 भी है, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 1000 भी, 2000 भी, लाख करोड़ अनंत कितनी भी बोल दो, सब सही है। सड़क पर चलने में ये हिंसा तो हो गई। है ही, घर बैठे रहो, और घर क्या, बैठे फिर हिंसा होती है। नहीं आत्मा में बैठो यदि ऐसा नीति से आओ जी कुछ भाई, देखो अपनी सिद्ध भगवान जैसे बनो, और जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलेगी ना, तभी तो संसार है ये। तब तो कर्म चलते ही रहेंगे, वरना कैसे होगा? इसलिए जितना अपनी शक्ति हो उतना बदलो। तो इन्होंने 12 व्रत समझाए, एक बार नाम बोल के आगे बढ़ते हैं। 12 व्रत कौन कौन से? अहिंसाणु व्रत, मैं बोल रहा हूँ आप सब मन में समझो। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, 3 ये गुण व्रत है। चौथा क्या है? शिक्षा, 4 शिक्षा व्रत है। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत है। सामायिक माने रोज आत्मा का ध्यान करो, ये सामायिक है। प्रोषदोपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने की आदत डालो, क्योंकि बाद में कभी भी किसी भी दिन अंतराय आएगा तो आपको रुकना पड़ेगा। कैसे रुकोगे? देखो कैसे कैसे होता है। कई दफ़े संग में कुछ भी हो जाता है, किसी की समाधि हो गई, अब पता चला सारा संग आज उपवास पर है। तो कैसी कैसी स्थितियाँ, वो ये नहीं कह सकते कि मेरा तो कल भी उपवास था। नहीं, ताज्जुब है नहीं, मैं सोचता हूँ तपस्या कितनी बड़ी, अपने मन को कितना जीतना पड़ता है कि जब मौका पड़ेगा मैं तैयार बैठा हूँ। तो ये सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण, आप चीज़ों, कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी चलाना सीखो। भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत, ये भी एक बड़ा व्रत है। अपन को अभी से पालना, थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए। अतिथि समविभाग व्रत का मतलब ये है, बिना किसी को खाना खिलाए खाना मत खाओ,
गजब हो गया। नहीं देखो जी पालती है कि कुछ लोग दुनिया में आज उंगली पर गिनने चुने लोग होंगे। अरे ये त्याग है बहुत बड़ा। देखो सुनो, आपने रसोई अपने लिए बनाई वो पाप है, और आपने रसोई साधु के लिए बनाई, किसी दूसरे के लिए बनाई, और फिर आपने भी खा लिया, आपको सारी हिंसा आरंभ का पाप नहीं लगेगा? अच्छा वो क्यों? गजब की बात है, आपने अपने लिए बनाया ही नहीं है ना। तो उनके लिए मिलता है। हाँ गजब। देखो हमारे ये सब धर्मों में, हिंदू धर्म में भी कहते हैं प्रसाद खाया करो, माने तुम बनाओ भगवान के लिए। भगवान माने मुनि महाराज ज्ञानियों के लिए भोजन बनाओ। और फिर कई लोगों को ये बहुत मुश्किल होते, लेकिन ये बड़े भाग्य से कोई कोई कर पाता है, और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए अपनी शक्ति हो तो। अरे रोज़ ना कर सको तो 5 दिन, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन तो ऐसा कई लोग होते हैं। एक यूसुफ सराय में रतन लाल जी हैं, उनकी जो माँ थी ना, वो माँ चाहे 1 दिन गुजर जाए, चाहे 2 दिन गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए, अगर कोई खाने वाला घर पर नहीं लेके आओगे तो खाना नहीं खाएगी। खाना खिला के ही खाना खाएगी। कभी कोई चक्कर पड़ जाए, बरसात आ गई, बहुत आ गया, कोई मिला नहीं है, नहीं तो नहीं खाएगी। बताओ ऐसे विचार क्यों जी? है, ऐसे विचार क्यों आया? ऐसे विचार ये त्याग से आता है। आपकी भोजन में गृद्धता टूटती है, समझो बात को। क्यों करना है ऐसे? बहुत होता है भाई। देखो, अरे भाई देखो, हाँ, अरे भरत चक्रवर्ती खाना नहीं खाता था, पहले दरवाजे पे खड़े होके इंतजार करता था कोई आए तब। एक गजब की बात है साहब। भाई देखो सुनो, अगर संकल्प होगा ना तो मिल भी जाएगा। और अगर नहीं भी हो तो कहते कम से कम वो समय निकाल के। हाँ, कोई छोटी में इस तरह भी होता है कि आपने कोई फल, मिठाई, सब्जी कुछ भी निकाल के ऐसे भी करते हैं। फिर आप देखो जैसे जैसे आप चाहोगे ना तो 100 रास्ते निकलेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले एक थाली निकाल देते हैं, भैया हम किसी को उसको खिला के आएंगे उसको के, पर आपके भोजन के देव ना। देखो सुनो, देखो भोजन के प्रति आसक्ति टूट जाए तो आप बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर सकते हो। ये भोजन बहुत डिस्टर्ब करता है। ज़्यादातर झगड़े गुस्से सब भोजन के चक्कर में होते हैं। देर हो गई, ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया। और अगर आपको भोजन में आसक्ति नहीं है तो आपके आधे झगड़े खत्म है। बहुत घरों में झगड़े भोजन के चक्कर में है। समय पे चाय नहीं बना के दी, चाय बनाई तो नमकीन नहीं रखी, ये नहीं करी, वो नहीं करी। काम बोलिए वर्क की वजह से। हाँ, वर्क की वजह नहीं। जब भोजन में आसक्ति नहीं होगी ना तो आप बोलता ही नहीं है ना। तो आप हमारी माँ ने खाना बनाया, हाँ। खाना निकाला के थाली निकाल दी, फिर खाना खा लिया हाँ, उन्होंने, हाँ। वो गलत हो गया इसका मतलब। देखो अब ये अपनी अपनी वास्तव में तो पहले खिलाओ। इसीलिए हमारे यहाँ मुनि महाराज को आहार देने की प्रथा है। लेकिन अब मैं कह रहा, देखो जो अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी बढ़िया थोड़ा सा तो करो। आज आप निकालने तो लगे, कल आप, हाँ, ये तो नहीं बनते ही शुरू हो गए, वहीं शुरू हो जाते गैस पे ही शुरू हो जाते। सही कहा आपने। बहुत आसक्ति है भोजन के प्रति। लोग भोजन में बहुत, मैं अभी ग्रीन पार्क में पाउड दोहा पढ़ रहा हूँ, तो पाउड दोहा में अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत अच्छी लाइन आई कि भाई कैसे भी करके तुम 2 इंद्रियों पर कंट्रोल करो, नहीं तो तुम गड्ढे में गिर जाओगे।
एक रसना इंद्री और एक स्पर्शन इंद्री। ये जो रसना इंद्री है ना, आपको इतना बढ़िया हो जाना चाहिए कि नमक कम है, ज़्यादा है, थोड़ा गर्म है, ठंडा है, पतला है, गाढ़ा है, अरे बाबा जो है सो वो धर्म ध्यान कर सकता है थोड़ा, नहीं तो आकुलता ही आकुलता है बहुत। चुप रहो। मौन रह के भोजन करने की प्रथा क्यों है हमारे देश में? मौन रह के क्यों करते हैं कि मौन रह के, ये लिखा है भोजन मौन से करो। देखो अगर यही आदत हम डाल लेना कि भोजन मौन होके करेंगे। अपन ने तो बड़े महाराज जी को देखा है करते हैं, कैसे करते थे, आंख बंद करके मस्त होते हुए, मस्ती लेते हुए, और आजकल मोबाइल देखते हुए लड़ते भिड़ते बोलते चीखते चिल्लाते। ठीक क्या खाक भोजन लगेगा? क्या खाक भोजन लगेगा? हाँ कितना जब पहले उनको खिलाते तब सही बात है। अरे भोजन में से आसक्ति टूटना बहुत कठिन काम है। आप सोचो मैंने 4 पराठे बनाए, अब एक दूसरे को खिलाऊं, ये इससे मेरी गृद्धता कम होगी, मैं अपनी इंद्रियों को जीत पाऊंगा। इसलिए ये 4 शिक्षा व्रत है। देखो ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत, थोड़ा ना सही और थोड़ा, जितना हो सके 100% ना सही 80%, 70, 50, 10, 5, 2 कुछ तो जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर। एक माता जी थी, वो कह रही थी, उन्होंने एक दिन प्रवचन में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो जब भी तुम भोजन करने बैठो तो बस ऐसे सोचा करो कि मैं तो भोजन कर रहा हूँ, पर मेरी भावना है कि इस सृष्टि में कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले। एक चिड़िया, चींटी, तोता, गाय, भैंस, मंडरारे, अरे आज मुझे पुण्य के उदय से मुझे भोजन मिला है, मेरे सामने थाली है, मैं तो कर रहा हूँ, पर मेरी भावना है कि कोई चील कौआ कोई भूखा मत रहो, सबका पेट भरो। भोजन संबंधी आकुलता किसी को भी, क्या चीज आहार, हाँ कुछ ना कुछ अपने यहाँ भोजन करने से पहले 5 मिनट 2 मिनट ध्यान करने का विधान, उसमें यही है। कोई कुछ करे तो कोई ये सोचेगा अरे भोजन कर रहा हूँ पर ये पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, भोजन पुद्गल का है। मैं वो महाराज जी के साथ एक ब्रह्मचारी जी थे, दरी जी, किसी ने देखा, दरी जी, वो मैं जब भी खाना खाता ना, मैं यहाँ जब भी खाना खाता और वो आ जाते तो एक वाक्य जरूर बोलते थे। वो कहते थे डॉक्टर साहब ये दाल साग शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन क्या नाम? हाँ मैं आत्मा भोजन करता नहीं है, आत्मा का भोजन तो ज्ञानानंद भोजन। बाद में तो ठंडे हो गए थे, हाँ बाद में तो ठंडे हो गए थे। ठीक है, अपन को तो गुण ग्रहण करते जाओ, अपने को तो जहाँ अच्छाई दिखे ना वो लेते जाओ। तो ऐसे करके अपन ने 12 व्रतों का वर्णन किया, पढ़ा। अब पेज नंबर कितना है? 41 पेज नंबर 40 पे अब 14वां नंबर का छंद पढ़ रहे हैं, चौथी ढाल का 14वां। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, शिक्षा व्रतों के बारे में बता रहे। 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन रह गया था, वो इस छंद में बता रहे हैं।
धरे उर समता भाव सदा सामायिक करिए। पर्व चतुष्ट माई पाप तजि प्रोसद धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे। मुनि को भोजन देय फेर निज करई आहारे। धरी माने धर कर। इनकी राग भी कितनी मीठी बनाई ना हर एक की। हाँ, 6 की 6 ढाले पर 6 मीठी मीठी है बिल्कुल। धरी माने धर कर, धारण करके। कहाँ? उर, हृदय में, ऊपर ऊपर नहीं, अंदर मन में। मन में समता भाव धारण करो सदा, हमेशा सामायिक करिए और सदा सामायिक करो। देखो कितनी बढ़िया। ये कह रहे सदा सामायिक करो। अपन कभी कभी करते हैं आधा घंटा 1 घंटा। ये तो कह रहे सदा करो, और अपन सदा छोड़ो, कदा कदा भी नहीं करते। भाई ये तो कह रहे सदा करो, अपन सदा ना सही कदा यदा कदा तो करो। नहीं, वो सामायिक की भूमिका है। सामायिक का मतलब होता है समय माने आत्मा, इक माने एकाग्रता, अपनी आत्मा में एकाग्र होने का नाम सामायिक। ये जो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शरीर भी मेरा नहीं है, अन्य पदार्थों का तो कहना ही क्या, सबसे मेरा कोई संबंध, इसका नाम सामायिक है। हाँ, हम समझे मुट्ठी वाली में पट्टी बांध के करते हैं समय। अरे भैया कुछ भी हो, वो अलग है। वो सामायिक का मतलब है ध्यान, आत्मा का ध्यान। सामायिक माने, सामायिक माने आत्मा का ध्यान। ये तो है, लेकिन किसी को हम दुख दे रहे हैं, हाँ तो वो भी उसके प्रति प्रतिक्रमण करना, ये भी तो है। हाँ, तो वो तो प्रतिक्रमण है, सामायिक नहीं है। वो तो प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है। पर सामायिक तो है, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभाविक। हाँ, इसका नाम है सामायिक। भाई बहुत ऊंची चीज है। ये भी हमको रोज करना चाहिए। जैसे अभी कहा ना, किसी को खिला के खाने की सोचो, भावना तो करो। और दूसरा ये काम जरूरी है, रोज महाराज जी बोलते थे 24 घंटे में 24 मिनट अपनी आत्मा का ध्यान करो। रोज आपको जो टाइम सूट करता हो, कोई सुबह करो, शाम करो, दिन में टाइम जो आपके लिए फ्री टाइम हो, उस समय आधा घंटा बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए। और उस समय फोन आ जाए तो उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसे कोई चक्कर मत पालो। आधा घंटा जरूर ध्यान करना चाहिए और उस समय कोई भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा करो, पहले जुगाड़ बिठा लो, फोन बंद करना है करो, जो करना है करो, मतलब पहले कर लो। पर फोन जब सामायिक कर रहे हो, कोई घर पर मिलने आ जाए तो भी उन्हें बैठने दो। सामायिक कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सामायिक के समय कोई, मान लो आप बैठे हो और कोई गलती से कमरे में घुस के पंखा चला दे तो अरे अरे बंद कर बंद कर, बोलना नहीं चाहिए। चल रहा है तो चलने दो, ठंड लग रही है तो लगने दो, जुकाम हो जाए तो अरे परी करो करो, जो करे करो। भाई देखो, सामायिक के समय डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा भूकंप आ जाए तो जानकारी लगी वो ही नहीं रहेगा कि भूकंप कब आया, देखो निकल गया।
कहने का मतलब ये है, उस समय तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे आयु कर्म होगा तो दुनिया में कोई नहीं मार सकता, और अगर मेरी आयु आज 6 हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। अच्छा ये पक्का समझ लो, अगर मेरी आयु अभी समाप्त होनी है तो होनी है, और नहीं होनी है तो नहीं होनी है। लेकिन जो ये मुंह पट्टी वाले समायिक करते हैं, हाँ, वो भी क्या यही समायिक करते हैं? सामायिक का मतलब तो यही है। बाकी शुरू में भूमिका बहुत होती है, 24 तीर्थंकर का नाम बोलो, ये करो, चारों दिशा में नमस्कार, पर वो सब, ये सब भूमिका है। अरे तैयारी करते मन को एकाग्र करने के लिए। हाँ, पर सही तो सामायिक है, आत्मा का ध्यान, कि मैं क्या हूँ? मैं को, वही सामायिक है। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माई पाप तज प्रोसद धरिए। पर्व चतुष्टय, चतुष्टय माने 4 पर्व हैं। कौन कौन से? 2 अष्टमी, हाँ, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, 1 महीने में और त्योहार आए या ना आए, लेकिन 4 त्योहार तो गारंटी से आते ही आते हैं। 4 तो गारंटी से आते हैं। आज भी चतुर्दशी है, देखो, तो 4 पर्व आते हैं, और इन 4 पर्वों में हमको सारे पापों को छोड़ करके प्रोसदोपवास करना चाहिए। प्रोसद माने पर्व, पर्व का उपवास, पर्व का उपवास। हाँ, नहीं, वो अलग चीज रहेगी, लेकिन उपवास अलग चीज। आप भेद विज्ञान करोगे तो सामायिक हो गया। उपवास तो आपको कभी भी आहार ना मिले तो परिणाम खराब ना हो, सहन कर सको, इसके लिए उपवास भी जरूरी है। हर चीज का अपना, नहीं हम उपवास नहीं करें, कल आत्मा का ध्यान कर ले तो चलेगा। आत्मा का ध्यान अपनी जगह है, उपवास अपनी जगह है। सब दोनों चीजों का अलग अलग। कोई कहे मैं उपवास खूब कर लेता हूँ, आत्मा का ध्यान नहीं करूँ तो फिर वही बात। दोनों काम जरूरी है भाई। अपनी सुविधा के रोटी एक तरफ से सेके तो चलेगा, दूसरी तरफ भी सेकनी पड़ेगी, ऐसे है। तो देखो 4 पर्व होते हैं, इनमें पाप को छोड़ करके प्रोसदोपवास धारण करना चाहिए। भोग और उपभोग का नियम करना चाहिए। नियम माने मर्यादा, सीमा। भोग और उपभोग माने क्या? जो चीज एक बार भोगी जाए वो है भोग, और जो दोबारा भोगी जाए वो उपभोग। आप ऐसे समझ लो, उपवास क्या होता है? जो पर्व के अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास करोगे उसका नाम प्रोसदोप। जैसे आप 10 लक्षण में कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो वैसे उपवास, लेकिन आप प्रोसदोपवास का मतलब है अष्टमी चतुर्दशी, वो तो आपको करना ही है। अष्टमी को करेगा, और मान लो कोई काम पड़ गया नवमी को तो वो भी करेगा। ये नहीं कहेगा कि कल तो करना है अब आज रहने दो, ऐसे नहीं होगा। कल फिर पूरे दिन खाया, फिर उससे तीसरे दिन खाया, हाँ, तो वो प्रोसदोपवास हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ फल और सब्जी छोड़ देते हैं खाना। तो नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। वो रात दिन हो गया, 40 घंटे हो जाते हैं। तो पंडित जैसे हरी में हम गिनती से खा लेते हैं, हाँ, तो ये तो उसमें ये भी ठीक है, वो भी अड़ोलट हो गया। व्रत है ना, लेकिन उपवास नहीं है। उपवास में मुझे पता लगा। हाँ, अब वही दवाई नहीं लेंगे तो तभी ऐसे तो नहीं, वो अलग बात है। देखो किसी की परिस्थिति हो, डॉक्टर ने मना किया है, अब मुझे दवाई लेनी पड़ती है। देखो सुनो, डॉक्टर ने मना किया है कि तुम उपवास मत करना,
और फिर भी कर रहे हो तो भी गलत हो जाएगा। अनिष्ट नाम का भक्ष, इसलिए सब चीज समझ के, इसलिए हमारे यहाँ व्रत 2 तरह के कहे गए। एक का नाम होता है यम, एक का होता है नियम। यम आजीवन लिया जाता है, नियम आजीवन नहीं लिया जाता। लिमिटेड पीरियड को साल भर 6 महीना आगे आगे बढ़ाते जाओ। शास्त्र में लिखा है कि यम नहीं लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए। थोड़े थोड़े दिन का व्रत लो, कल को परिस्थिति क्या, जैसे छोटी बच्ची है, मैं रोज मंदिर जाने का आजीवन नियम लेती हूँ, और कल को जाने कहाँ शादी हो गई, वहाँ मंदिर नहीं मिल रहा है, तो क्या करे? तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए नियम अपनी शक्ति अनुसार। व्रत तो उपवास में फर्क क्या है जी? हम पहले व्रत कर रहे थे। नहीं, व्रत और उपवास में ये फर्क है। उपवास तो केवल एक व्रत है, व्रत तो बहुत सारे हैं। अहिंसा, सत्य, तो ये सब व्रत है। व्रत 12 है, लेकिन उपवास उनमें से एक का नाम है। एक व्रत का नाम उपवास है। तो इसलिए 4 पर्व में उपवास करने की आदत डालनी चाहिए। और भोग, जैसे समझ लो सप्तमी को कोई काम से आपका भोजन छूट गया, मान लो संघ में किसी साधु की समाधि हुई, कुछ हुआ, तो अब अष्टमी को, अब मैंने कल तो कर लिया था, नहीं, अगर आप प्रोस 2 उपवास नियम पाल रहे हो तो अष्टमी को भी उपवास करना है। 2 दिन हुआ। हाँ, कोई कहे आज तो घर में बेटी की शादी है, नहीं कुछ नहीं, उपवास तो यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। इन्हीं में तो यही तो चेक करने के पॉइंट होते हैं। यही तो आपको कर्म को मानना। हाँ, और भोग और उपभोग में क्या अंतर हुआ? एक बार भोगा जाए वो भोग, और बार बार भोगा जाए वो उप। मैं सरल उदाहरण दूं, समझ लो मैंने खाना खाया, तो रोटी, दाल, सब्जी, गुलाब जामुन, ये तो है भोग, और थाली कटोरी उनको मांझ के कल फिर खा लेना। थाली कटोरी उपभोग है। हाँ हाँ, अच्छा, थाली कटोरी, और या यूं समझ लो कि वो डिस्पोजेबल प्लेट होती है ना, वो तो भोग है। आप ऐसे समझो, भोग और उपभोग में क्या, कि जो डिस्पोजेबल कप प्लेट होते हैं ना, एक गिलास तो कागज का गिलास है, पानी पिया, और एक स्टील का गिलास है, पानी पिया, बैग में रख लिया। टिश्यू पेपर भोग हो गया, रुमाल भोग हो गया। हाँ, ऐसे समझो। टिश्यू पेपर तो भोग हो गया, और रुमाल भोग हो गया। हाँ, कागज का टिश्यू पेपर वो तो हाथ पे फेंक दिया, और ये जो कपड़े का रुमाल है वो इसको दो पोंछ लेते हैं, फिर रख लेते हैं, धो लिया, फिर इस्तेमाल कर लिया। धो लिया है। हाँ, जो बार बार जिसका उपयोग हो, एक ही वस्तु का वो क्या करें? क्या करें? अरे करे क्या, वो कह रहे हैं, अपनी प्रमाण रखो ना, अपनी उसका प्रमाण रखो, रुमाल कितने रखने हैं। हाँ, भोग और उपभोग की चीजों का कुछ नियम करो, अंधाधुंध मत रखो, थोड़ी लिमिट रखो। ऐसे नहीं कि 600 जोड़ी चप्पल रखे हैं, है ना, आया था ना अखबार में, उनके पास 600 जोड़ी चप्पल, तो भैया थोड़ा लिमिट करो। 20-25 तो आम लड़कियों बताओ, तो बोले क्या कह रहे कि नियम करो। अच्छा, कौन कर सकता है नियम? कि जिसकी ममता छूटेगी परिग्रह में, जिसकी परिग्रह में ममता हो, ममत निवारे, ममता को दूर करो। मुनि को भोजन दे, फिर निज करैया रे। देखो, पहली लाइन सामायिक, दूसरी लाइन प्रोस 2 हुआ, तीसरी लाइन भोगोपभोग परिमाण, और चौथी लाइन अतिथि समविभाग व्रत। 4 शिक्षा व्रत एक छंद में, एक छंद में 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे,
मरण समय संन्यास धारित सुदो यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे तैते चै नर जन्म पाय मुनि वैसे। ऐसे 12 व्रतों को पालो और इनके 5-5 अतिचार होते हैं जो दौलत राम जी कहते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ लेना। वो 5-5 पन माने 5-5 अतिचार होते हैं, लेकिन तुम कोई गलती मत करना, तुम तो सावधानी से पूरा व्रत पालना और जब मरण का समय आ जाए तो संन्यास लेना। और सारे व्रतों में कोई जाने अनजाने में दोष लगा हो तो जीवन का आखिरी प्रतिक्रमण कर देना। और ऐसे जब तुम बढ़िया श्रावक व्रत पालोगे तो 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। और स्वर्ग की भी गिनती हो 16 स्वर्ग, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे उत्तम उत्तम स्वर्ग है 16। 16वां स्वर्ग आखिरी लिखा, 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाओ। उसके बाद फिर नरक लेकर है उसके बाद मोक्ष पक्का होता है जब 16 साल तक पहुंच जाओ। आपके अगर आपने जैसे भगवान भी 16 साल तक पक्का नहीं होता है, पक्का कोई सर्वार्थ सिद्धि का होता है। सर्वार्थ सिद्धि 5वें स्वर्ग का भी पक्का है। 5वें स्वर्ग में लोकांतिक होते हैं, वो अगले जन्म में गारंटी से मोक्ष जाते हैं। सौधर्मिंद्र पहले ही स्वर्ग में है, लेकिन वो अगले जन्म में गारंटी से मोक्ष जाता है। सची इंद्राणी अगले जन्म में मोक्ष जाती है। हाँ, क्या चीज लेगी ना, वहीं से नहीं। अरे सौधर्मिंद्र वहीं से मोक्ष नहीं जाएगा। हाँ, तो बोले ये लिखा ना, देखो 16 स्वर्ग उपजा, देखो ते चे वहाँ 16 स्वर्ग से च्युत होकर नर जन्म पाए, वहीं से मोक्ष नहीं जाएंगे, वहाँ से मनुष्य जन्म पा करके मुनि हो करके शिव जावे, मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाओ। समोसरण में जाते हैं तो समोसरण जैसे मुनि व्रत मतलब हुए, हाँ तो वहाँ वहीं से मोक्ष होगा जैसे हाँ बिल्कुल। मनुष्य गति में कोई भी जीव मोक्ष जा सकता है। हाँ समोशरण वाले तो कहते हैं ना जाते ही है। हाँ समोशरण में गया वो तो जाएगा ही कभी ना कभी। हाँ, समोशरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, समोशरण में समय मिथ्या दृष्टि जाता ही जाता नहीं। चलो चौथी डाल पूरी हुई। जावाणी के ज्ञान थे सूझ